स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9वां पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन। ठीक है। तो जब आपदा आती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण आपदाएं होती है जिससे हम परिचित होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो देखिए हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप देखिए जिसको इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, ये आप तो जानते ही है। देखिए भू कवच में अचानक कंपन होना, कंपन में जिसको बोलते हैं ना वाइब्रेट होना, बराबर ना, जमीन मतलब ऐसे कंपित होती रहती है। अथवा भू कवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने को भूकंप कहते हैं। मतलब जमीन जो है क्या होती है, हिलने लगती है, ऐसे वाइब्रेट होता है ना मोबाइल, तो उस तरह से जमीन हिलने लगती है, तब उसे जो देखिए क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। भूकंप के कारण देखिए भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता रहता है। तो जो भूकंप के कारण जो होता है ना, जो पृष्ठभाग है तो आगे पीछे होता रहता है। तो इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि पृष्ठभाग भूपृष्ठ जो है सरलता से क्या होता रहता है, हिलता रहता है, बराबर। सो भूगर्भ में देखिए निर्माण होने वाले धक्के व लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं। देखिए जितने भी सारे भूकंप से वहाँ पे बड़े बड़े धक्के लगते हैं, लहरें आती है, और जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पे देखिए सर्व दिशा में फैलने लगता है। भूकंप नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहेंगे। तीव्र स्वरूप की लहरें धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुंचे। जो तीव्र स्वरूप की जो लहरें आती है ना, कि जो सेंटर होता है, जो केंद्र बिंदु होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक धक्के लगते हैं, बराबर। और इसीलिए वहाँ देखिए हानि का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो भूकंप होता है ना, केंद्र के पास कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है कि भूकंप के जो धक्के हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगे हुए आपको महसूस होते हैं। कभी भूकंप से आप वाकिफ़ होंगे, कभी ऐसा घटना से मतलब आप वाकिफ़ होंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये भूकंप होता है। क्योंकि केंद्र होता है ना, तो केंद्र से ही क्या हो जाती है कि लहरें जो धक्का लगता है वहीं से मतलब वो क्या होता रहता है, फैलता रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रमाण है आपको कहाँ दिखाई देगा, केंद्र के पास आपको दिखाई देगा। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। देखिए भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। तो भूकंप से जो धक्का लगता है ना, कभी धीरे से भी हो सकता है, कभी बहुत अधिक गहरा भी हो सकता है। गहरा मतलब बहुत अधिक ज़्यादा तीव्र भी हो सकता है, बराबर। तो पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। देखिए जो विध्वंसक भूकंप होता है ना, उससे मतलब ज़्यादा जो संख्या जो सौम्य होता है, मतलब ऐसा बड़ा भूकंप ज़्यादातर नहीं होता है, वो कभी कभी होता है। लेकिन जो सौम्य भूकंप मतलब जब बीच बीच में धक्के लगते रहते हैं, तो उसकी संख्या कैसी है पता है, अधिक है। देखिए पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता ही रहता है। पृथ्वी पे देखिए कहीं ना कहीं मतलब पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे मतलब क्या होता है कि भूकंप का धक्का छोटा मोटा लगता ही रहता है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से लेकर 14,000 भूकंप होते हैं। देखिए हर साल, मतलब देखिए ऐसा निरीक्षण पाया गया है कि जो नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो भूकंप के मतलब बारे में जानकारी रखता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके निरीक्षण के अनुसार ऐसा पाया गया है ना कि हर वर्ष देखिए 12,400 से लेकर 14,000 भूकंप होते हैं। देखिए कितना सारा भूकंप होता है। तो इसके संदर्भ अगर देखना है, देखिए आप गूगल पे www.iris.education इस आधार पर पता चल सकता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अनुपात से कंपित कैसे होती रहती है। तो ये सब आप वहाँ से जांच कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए किस तरह से एक चित्र वहाँ पे देखिए दिया गया है, पूरे ज़मीन में दरार हो चुकी है, इमारतों में दरार पड़ चुकी है। तो ये भूकंप से भी कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में भी हानि हो सकती है। तो नीचे देखिए ये भूकंप का केंद्र बिंदु मतलब ये जो नाभि होता है, इसी की वजह से पूरे मतलब पृथ्वी पे क्या हो जाती है, हलचल होती रहती है। और ये भूकंप की लहरें, देखिए भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मामीटर कहते हैं। तो भूकंप होने की जो जानकारी है जो वहाँ पे संकलित किया जाता है ना, ऐसे मशीन को सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मामीटर कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग करते हैं। तो भूकंप कितना तेजी से हुआ, कितना सौम्य हुआ, कितने धीरे से हुआ, वो सब मापन करने के लिए रेक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। और यह एक गणितीय इकाई है।
भूकंप के परिणाम का देखिए वर्णन वहाँ पे दिया गया। इस तालिका का हमें सावधानीपूर्वक क्या करना है, वर्णन कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, कि भूकंप होता क्यों है। पहला कारण देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट होने की वजह से। ज्वालामुखी मतलब एक ऐसा आग का गोला होता है जो बाहर विस्फोट होने की वजह से भूकंप होता है। सेकंड, बड़े बड़े बांधों का ज़मीन पर पड़ने वाला तनाव। तो जो बड़े बड़े बांध मतलब बनाए जाते हैं ना पानी को एक करने के लिए, तो उससे जब ज़मीन के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा तब भूकंप हो सकता है। उदाहरण, खदानों को खोदना। जो खदान कार्य किया जाता है, खनिज तेल वगैरह मतलब पेट्रोल डीजल रॉकेल वगैरह सब हम निकालते हैं ना, उसकी वजह से ये काम मतलब ये भूकंप का कारण बन सकता है। चौथा, जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण। अभी जमीन के अंदर भी देखिए परमाणुओं का परीक्षण किया जाता है, तो ये सभी कारणों की वजह से वहाँ पर यह घटनाएं घटित होती है। फिर पांचवा, भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से देखिए पानी रिसता है। मतलब जो भूकंप का जो अंतर्गत भाग होता है ना, तो उससे पानी का रिसाव भी होता है। तो ये सब घटना होने की वजह से भूकंप का कारण बन जाता है। फिर तथा जमीन के अंदर देखिए प्रचंड उष्मा से पानी की भाप बनती है और यह भाप कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भूकंप होते हैं। जो पानी का अंदर रिसाव होता है तो बहुत अधिक गर्म होता है, जैसे पानी को गर्म करते तो कि प्लेट कैसे ऊपर हिलता रहता है, तो सेम उसी की तरह जो ज़मीन से ऊपर आता है तब वहाँ पे भूकंप हमें महसूस होता है। परिणाम क्या होता है देखिए, मनुष्य के साथ साथ देखिए वन्य जीव पालतू प्राणी की भी जीवित हानि हो सकती है। मनुष्य भी मर सकता है, वन्य जीव पालतू प्राणियों की भी मृत्यु हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है, पैसों से नुकसान, यानी कि बिजली के खंभे, पाइपलाइन है, घर, इमारत, रास्ते, लोह मार्ग, ये सभी वहाँ पर उद्ध्वस्त हो सकते हैं। जैविक विविधता की हानि होकर वहाँ पे परिसंस्था को भी वहाँ पे खतरा हो सकता है। परिसंस्था मतलब जहाँ पे सजीव और निर्जीव लोग रहते हैं। नदी नाले, इनका जो प्रवाह है जिस तरह से बहते रहते हैं, उनका प्रवाह भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। शहरी भागों में आग लगने की संभावना होती है, कि शहर भाग में कैसी जगह कम होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगने की भी संभावना होती है। समुद्र तल के भूकंप होने पर देखिए सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनार पट्टी पर बड़े पैमाने पर देखिए वहाँ पे हानि होने की संभावना भी होती है। और सातवां देखिए भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए ऐसे भयंकर जो परिणाम है भूकंप होने के बाद में इंसान को क्या है कि सहन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये भूकंप के कारण और ये भूकंप के परिणाम हैं। स्टूडेंट्स, भूकंप के बारे में तो हमने ऊपर देखिए ये भूकंप के कारण और भूकंप के परिणाम हमने देखे हैं। अभी हम देखते हैं भूकंप के बारे में सतर्कता। तो भूकंप आने के बाद में कि हम हमारा खुद का बचाव या किसी अन्य हमारे घर वाले या कुटुंब सहकारी मित्र वगैरह बाकी सब उनको कि किस तरह से भूकंप से हम बचा सकते हैं, कैसे हम सतर्क रह सकते हैं, कैसे हम अलर्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी है जिसे हमें पढ़ लेना है। देखिए पहली जो बात है कि भूकंप के समय यदि तुम घर में हो तो देखिए मान लो आपके एरिया में, जो आपके गांव में, शहर में, जहाँ पर भी आप रहे हो वहाँ पे मान लीजिए भूकंप हुआ है। तो भूकंप जब हुआ ना, यदि तुम घर में ही हो, मान लो आप घर में ही मतलब बैठे थे, ठीक है, तो घर में बैठे थे तो उस समय भी आपको क्या करना चाहिए कि भूकंप हो रहा है, तब क्या करेंगे, भूकंप का पता चलते ही इधर उधर न दौड़कर बिना घबराहट उसी जगह पर शांत खड़े रहना चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ हो जाती है, इंसान तो सबसे पहले डर लगता है, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में मतलब इंसान जो ये होता है ना घबराहट, डर, हर चीज़ में कहीं पे भी कुछ होता है ना घटना वगैरह, तो इंसान को सबसे पहले क्या होता है कि डर लगता है और डर के मारे इंसान और ज़्यादा घबरा जाता है और कहीं कहीं डर के मारे ही खुद मर जाता है। जो घटना से उसको कुछ नहीं होगा लेकिन खुद डर के मारे ही, घबराहट के मारे ही किसी किसी को अटैक आ जाता है, कोई कोई मर भी जाता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। तो इधर उधर न दौड़कर बिना घबराहट से उसी जगह पर आपको शांत रूप से एकदम से खड़े होना चाहिए। या तो ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए, ज़मीन पर बैठ जाइए, टेबल पलंग किसी भी एक फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लो और ज़मीन की हलचल रुकने तक वहीं रखिए। तब ऐसा उस समय में आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप बिना घबराहट के घर में जहाँ पे आप है वहीं पे खड़े हो जाइए।
ज़मीन पर आपको बैठ जाना है। मान लीजिए अगर आपको टेबल मिल गया तो टेबल के नीचे जाकर छुप जाइए, जैसे यहाँ पे देखिए छुप गया है लड़का। पलंग है तो पलंग या तो किसी फर्नीचर के नीचे स्वयं को आपको क्या करना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। ये कब तक आप करेंगे कि ज़मीन की हलचल जब तक नहीं रुकती है, जो ज़मीन हिल रही है, ज़मीन जो वाइब्रेट हो रही है, तो जब तक वो बंद नहीं हो जाती है तब तक ये आपको कार्य करते रहना है। ठीक है। फिर तुम्हारे आसपास कोई भी टेबल अथवा डेस्क न हो तो घर के किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटने पर रखो, उसमें तुम्हारा चेहरा ढाक लो। अभी देखिए क्या करना चाहिए कि आसपास में अगर आपका कोई टेबल, डेस्क, पलंग वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके घर में ऐसा सामान ही नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए कि जो हमारे दोनों घुटने होते हैं ना, दोनों घुटनों के बीच हमारे गर्दन हमें रखना चाहिए, मतलब घुटनों के बीच हमें वहाँ पे सर को छुपा लेना चाहिए। सर को क्यों छुपा लेना, क्योंकि सर कैसा होता है, बहुत नाजुक होता है, उसमें जो मस्तिष्क होता है, सर को वगैरह ज़्यादा तो मार लगता है तो इंसान क्या हो जाता है, जल्दी मरने की संभावना होती है। कुछ गिर गया वाइब्रेट होने की वजह से, घर का कुछ अगर जो बहुत वजनदार सामान गिर गया तो फिर मृत्यु हो सकती है ना। बाकी चीज़ों में कैसा होता है कि थोड़ा बहुत ज़ख्म हो सकता है, कुछ समस्या नहीं होगी, लेकिन मस्तिष्क वगैरह जो बहुत मतलब नाजुक होते हैं, हमारे कुछ अवयव कोमल होते हैं, अगर उसको मार वगैरह कुछ लग गया, ज़ख्म हो गया तो हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो ध्यान में रखना है ये कब आपको करना है कि जब भूकंप हो गया, यदि आप घर में हैं तो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, ज़मीन पर बैठ जाना है, टेबल पलंग मिलता है तो उसके नीचे आपको छुपा लेना है। अगर आपके पास ये ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको अपने घुटनों के दोनों के बीच आपका सर रखकर वहाँ पे ढक लेना है, थोड़ा बहुत आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय यानी पहला सतर्कता आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो, मान लीजिए आप चलते हुए वाहन है, आप जॉब पे गए थे, मान लो साइकिल पे गए थे, कहीं तो आप गए थे, तो चलते हुए वाहन के साथ में अथवा आप घर के बाहर हैं, घर में नहीं हैं, तब क्या करेंगे, सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन को रोके और तुम भी वाहन के अंदर ही रुको। मतलब क्या करना है बताइए कि सुरक्षित जगह पे आपका जो वाहन है, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, जहाँ पर भी है आपको वहाँ पे रोक देना चाहिए और आपको अंदर ही बैठना है, बाहर नहीं निकालना है, बाहर ना निकलो, बाहर नहीं निकालना है। इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास ना रुके। जहाँ पे इमारत है, जहाँ पे वृक्ष है, जहाँ पे बिजली का तार होता है, बिजली का खंभा होता है, वहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वाइब्रेट हो गया तो बिजली का तार, वृक्ष, जो इमारत है, ये सब आपके कार के ऊपर मतलब गिर सकता है। तो बाहर भी कुछ ऐसा संभावना हो सकती है ना, कि हमें सतर्क रहना है, मृत्यु के मुंह में नहीं जाना है हमें। जहाँ मृत्यु हो रही है वहाँ पर जाके हम खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो ये भूकंप के बारे में सतर्कता, यदि आप घर में हैं या घर से बाहर हो तो ये क्या सतर्कता करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। फिर अभी देखिए, भूकंप के समय यह मत करो, मतलब भूकंप हो रहा है ना, तो उस समय देखिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, यह मत कीजिए। ये आपको मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे करना नहीं है कि भूकंप मान लो हो रहा है, ठीक है, तो उस समय में देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा कार्य कुछ करना नहीं चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, देखिए वहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, भूकंप के समय देखिए यह मत कीजिए, यह मतलब आपको बिल्कुल भी वहाँ पे करना नहीं है। जब भूकंप हो रहा है तब देखिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक देखिए पहला, बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ी का उपयोग करें। बहुमंजिल मतलब मान लीजिए मतलब ज़्यादा माले की बिल्डिंग से, ज़्यादा फ्लोर से, मतलब मान लीजिए 3, 4 तक का अगर बिल्डिंग है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप चल के तो वैसे जा सकते हैं। लेकिन मान लो 10-12 माले का बिल्डिंग है तो वहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना वो कैसा मुश्किल होता है। फिर भी उस समय में देखिए आपको बिल्कुल भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है। वाइब्रेट की वजह से लिफ्ट का तार वगैरह टूट सकता है, संपर्क टूट सकता है, तो जिससे आपको हानि पहुँच सकती है। इसलिए केवल आपको उस समय पर क्या करना रहेगा, सीढ़ी का उपयोग करना रहेगा। दूसरा देखिए, एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक ना बैठे, शरीर की थोड़ी हलचल करे। अब देखिए एक ही जगह पे असुविधाजनक आपको वहाँ पे नहीं बैठना है,
कि भूकंप हो रहा है तो मैं उसी समय उधर ही बैठे रहूँ, कुछ हिलना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी समय पे आपको ज़्यादा समय तक बैठना नहीं है। तो शरीर की थोड़ी थोड़ी बहुत हलचल आपको वहाँ पे कर लेनी है, जिससे भूकंप से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा, भूकंप के बाद देखिए बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। अभी देखिए भूकंप होने के बाद में बिजली का मतलब कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारे घर में बहुत बड़ी आग लग सकती है। इससे बचने के लिए देखो घर का मेन स्विच सावधानीपूर्वक बंद करना चाहिए। तो घर का जो मेन स्विच होता है लाइट का, ठीक है, वो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, बंद करना होगा, जिससे कि ये शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना हम मतलब बचा सकते हैं। ऐसे समय में देखिए मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग न करें, बैटरी टार्च का उपयोग हमें करना चाहिए। कि आग लग गई है तो उसके समय के लिए आग लगवाने वाली चीज़ें जैसे मोमबत्ती, लालटेन, माचिस, ये सब चीज़ों का हमें उपयोग बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। उस समय के लिए हम बैटरी या टार्च जिसको हम बोलते हैं, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिससे आप सतर्कता रख सकते हैं। आगे, भूकंप रोधक इमारतें देखिए होता क्या है कि ज़मीन की देखिए विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं हो सकता। ऐसी इमारतों का निर्माण कार्य भूकंप रोधक निर्माण कार्य करते। मतलब भूकंप रोधक मतलब भूकंप हो रहा है फिर भी उस जगह पे उस जो इमारतें होती है, जो बिल्डिंग होता है, उन लोगों को वो कुछ सीमा तक जो है भूकंप होने की हलचल बिल्कुल नहीं पता चलती है। तब उस समय में देखिए जो बिल्डिंग बनती है ना, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसी इमारतों का निर्माण किया जाता है, जिसे भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। इमारत के निर्माण के लिए देखिए भारतीय मानक संस्था ने कुछ कोड बनाए हुए हैं। तो जो भारतीय एक मानक संस्था है, तो भारतीय मानक संस्था ने हर एक बिल्डिंग्स के लिए बनाने के लिए कोड बनाए गए हैं। जैसे IS 456 के अनुसार इस इमारत का निर्माण किया जाता है, और उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 यानी भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड और IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कंक्रीट संरचना का तन्य विस्तार का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। और भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग भी किया जाता है। देखिए जो भूकंप रोधक जो निर्माण होता है ना, भूकंप रोधक इमारतें, तो वहाँ पे आधुनिक तंत्रज्ञान मतलब जो अभी हम जिस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं घर बांधने के लिए, वैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ये भूकंप रोधक बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। फिर आगे देखिए भूकंप की देखिए पूर्व सूचना प्राप्त हो सके, इसलिए देखिए रेजिंग, वेरी लॉन्ग, बेसलाइन, गाइगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का वहाँ पर देखिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब ये सब देखिए मशीन से, इससे मतलब भूकंप की पूर्व सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, इसकी सब सूचना हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसे भूकंप रोधक इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए आज हम जो है भूकंप क्या होता है, भूकंप के कारण उसके होने वाले परिणाम और भूकंप के बारे में सतर्कता हम क्या कर सकते हैं, यदि हम घर में हैं, बाहर हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और भूकंप रोधक इमारतें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हो।